मैंने नहीं मारा उसे। किसको नहीं मारा? आप यहाँ इस रात को क्या कर रही हैं? ये तो कहाँ है? मैंने नहीं मारा। तुम्हें किसने मारा? ये सब उसकी वजह से हुआ। किसकी वजह से? उसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से। उसकी वजह से। कौन है वो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई गाड़ी के अंदर वो दरवाजा खोल के देखो। गाड़ी के फ्रंट सीट पे है वो। अरे हेलो हेलो टेडी, कैसे हो मेरे दोस्त? कौन? डॉन। और डॉन की तलाश 12 मुल्कों की लड़कियां कर रही हैं। आई एम डॉन डॉन डॉन। तुम क्या उतने ही बुरा दिखते हो जितना बेसुरा तुम गाते हो? देखना चाहोगे? फ्रेंड्स बुक पर हो? अभी बात करते हैं। मेरा नाम हैरी है टेडी। आज तक तुम्हें हर किस्म के लोगों ने केस दिए होंगे। औरतों ने, मर्दों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, लेकिन एक पपेट ने। आज एक पपेट तुम्हें केस दे रहा है। अरे जी, आपके पीछे हाथ किसका है? मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं, और इस केस में उसका भी हाथ नहीं। किसका? अंकिता वोरा का, जिसे पुलिस ने अपने पति की जान लेने के लिए पकड़ा है। माय लॉर्ड, वो बेकसूर है। देखो भाई, तुम जो भी हो, ये मजाक मेरे साथ। किसी को खून के इल्जाम में फंसाना मजाक नहीं है टेडी, और मुझसे बेहतर तुम जानते हो इस बात को। इसीलिए गोल चौकी, पुलिस स्टेशन, अंकिता वोरा, फौरन वहाँ पहुँचो। ओवर एंड आउट। तुम्हें किसने बताया अंकिता वोरा के बारे में? उसकी बहन ने? नहीं, वो छोड़ना। कौन से सेल में ये बता दे। लगता है तुमसे पीछा छुड़ाना इस जन्म में तो मुश्किल है। चलो। अरे ये हैरी यहाँ क्या कर रहा है कठपुतली? पर तुम्हें इसका नाम कैसे पता कि हैरी है? नहीं, क्योंकि इसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में जो तिल है उस पर इसका नाम लिखा हुआ। तू देख, मैं अंकिता से मिल के आता हूँ। अंकिता, मैंने अनीश को नहीं मारा। मेरा यकीन कीजिए, ये सब उस हैरी की वजह से हुआ है। मैंने नहीं मारा उसे। अकबरे, मैग्नीफाइंग ग्लास ला तो। हैरी तो एक कठपुतली है। मेरे हस्बैंड अनीश का पपेट है। अनीश एक वेंट्रिलोक्विस्ट। अच्छा, अनीश जी गरुड़वादी थे, तो दोनों का साथ में एक समय था जब अनीश और हैरी का एक्ट बहुत मशहूर हुआ करता था। काम कर हैरी, सबको बता दे। बोल, तू गधा है। तू गधा है। अबे मैं नहीं, तू गधा है। अबे मैं नहीं, तू गधा है। अरे यार, तू तो समझ ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसे बोल कि मैं गधा हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो हो गए।
ये क्या किया तुमने? मैं देख रही थी ना। तुम्हें छोड़कर और कोई नहीं देखता ये तमाशा। 4 साल हो गए, कोई ढंग का काम नहीं है मेरे पास। और ये मनहूस, ये अब बेताल की तरह लटकता रहता मेरे ऊपर। सोच लिया मैंने कि अब ये कॉमेडी बंद करके कोई बिजनेस करूं। ये तुम्हारा पैशन है? तुम हैरी? खत्म हो गया पैशन, मर गया है। मेरा बस अब एक ही सपना है, रेस्टोरेंट खोलूंगा मैं। अनीश, बिजनेस करेगा? तेरा बिजनेस मैं जानता हूँ अनीश। तेरे पति का चक्कर चल रहा है। अरे मुझे बंद क्यों कर दिया? अंकिता, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दुश्मन तो अब अनीश है, हम दोनों का। पहले मुझे लगा कि ये मेरी नींद की गोलियों का असर है। ये एक लकड़ी का पपेट कैसे बोल सकता है, वो भी अपने आप? ये बात तुमने अनीश को बताई? हाँ, मैंने उसे ये बताया, लेकिन उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि ये मेरा वहम है, मैं पागल हूँ। लेकिन 2 दिन बाद जब अनीश होटल के बिजनेस के सिलसिले में पुणे गए थे और मैं घर साफ कर रही थी, तब अंकिता, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो अनीश, वो अनीश नहीं रहा जो पहले था। मुझे पता है, मैं उसके साथ जो रहता हूँ हमेशा, मैं जिंदा हूँ और उसके सीक्रेट जानता हूँ। अनीश का अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जैस्मिन से चक्कर है। तुमसे कहकर गया है कि वो पुणे में है ना? अभी जुहू के ड्रीमलैंड होटल फोन करो और रूम नंबर 231 के अनीश वोरा के बारे में पूछो, तभी तुम्हें मेरी बात पर यकीन आएगा। डू इट। हेलो, होटल ड्रीमलैंड, रूम नंबर 231, मिस्टर अनीश वोरा से बात कर सकती हूँ? हेलो। अरे अरे मत करो बाबा, स्टॉप। हेलो हेलो, पता नहीं कौन पागल। आई एम सॉरी अंकिता, पर अच्छा है कि तुम ये बात अभी जान गई। तुम बोल कैसे सकते हो? तुम्हारे अंदर की आवाज तो अनीश की है ना, तो तुम कैसे बोल सकते हो? सवाल ये नहीं कि मैं जिंदा कैसे हूँ, सवाल ये है कि तुम्हारा पति तुम्हें जीते जी मार रहा है। उस जैस्मिन के लिए उसने तुम्हें और मुझे दोनों को ठुकरा दिया है। क्या इसका बदला हम नहीं लेंगे अंकिता? हाँ तो अंकिता जी, आपको इस गुड्डे ने आपके पति के अफेयर के बारे में बताया?
बहुत ही दिलचस्प कहानी है आपकी मिसेस अंकिता। हाँ, फिर बताइए आगे क्या हुआ? हर दिन हैरी मुझे अनीश के बारे में नए नए राज बताने लगा, जिससे कि अनीश के ऊपर जो शक था वो धीरे धीरे सच में बदलने लगे। उसके काले पेंट की दाईं जेब में देखो, फिल्म के 2 टिकट मिलेंगे। नाइट शो और कह के गया था कि किसी बायर से मिलने जा रहा हूँ। झूठा। उसके बैग में टोलरन ज्वेलर्स की एक रसीद है, 2 लाख के एक हार की। वो हार उसने तुम्हें नहीं, जैस्मीन को दिया है। मक्कार। तो स्ट्रेंज बात ये है कि इतना कुछ आपको पता था, उसके बावजूद आपने अपने पति को कन्फ्रंट नहीं किया ना। मैंने उनसे बात की, लेकिन वो मेरी बातों को टाल देते थे। वो कहते थे कि ये सब मेरा वहम है, मैं पागल हो गई हूँ। पर तुमने किससे बताया? हाँ, क्या कर रही हो तुम? किससे बात कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? लेकिन एक रात जब अनीश घर पर नहीं था, अचानक फोन बजा। हेलो अंकिता, अनीश, क्या हुआ? मुझे बचा लो। वो मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? जैस्मिन। अंकिता, तुम सही थी। मैं इस वक्त चाइना क्लिक करो। प्लीज हो सके तो आ जाओ। अनीश! अनीश! हेलो फाल्गुनी, किसी वक्त चाइना क्लिक पहुंचा। कुछ सवाल मत कर। अनीश वहाँ है, मुसीबत में है। तू जल्दी आ। हाँ, चल बाय। उसी का फोन था ना? मत जाओ चाइना क्रीक, तुम्हें मारने का प्लान बनाया है उन दोनों ने। वहाँ से नीचे धकेल देंगे तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अनीश की आवाज सुनी, वो मुसीबत में है। मैं जा रही हूँ। मुझे भी साथ में ले लो, मुझे अनीश पे भरोसा नहीं है। अनीश! अनीश! क्या है ये सब? मैं तो सिर्फ अपना अफेयर खत्म करना चाहता था। चलो। नहीं अंकित, यही मेरी सजा। क्या कह रही हो तुम? हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई लव यू अंकित, आई लव यू। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अनीश ने खुद वहां से छलांग लगाई, आपने उसे धक्का नहीं दिया? हाँ। अरे वाह, एक और कहानी। उसे अनीश वोरा की बॉडी कहाँ है? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश पुलिस को घटनास्थल से अनीश जी के फटी हुई खून से सनी कमीज प्राप्त हुई है। उनका देह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। नदी में वो गिरे थे, वो मगरमच्छ से भरी हुई। संभव है कि तो मगरमच्छ उन्हें खा गया हो या उनका देह बहता बहता कहीं चला गया। योर ऑनर, ये चाकू जिस पर अंकिता जी की उंगलियों के निशान बरामद हुए हैं, ये सब कुछ बयान कर रहा है। एनीवे, यहाँ पर मुद्दा चाकू का नहीं है, मुद्दा तो इस पपेट का है, हैरी, क्योंकि बोलता है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे क्लाइंट्स के केसेस भी लेते हैं जो इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ये हैरी बोलता है मुझसे, और हैरी को सब कुछ पता है कि उस रात क्या हुआ था। ठीक है, फिर हमें हैरी को कटघरे में बुलाकर सारी पूछताछ कर लेनी चाहिए। दीक्षित, योर ऑनर, अगर हैरी अंकिता जी से बात कर सकता है तो मुझसे भी तो कर सकता है ना। हैरी से पूछते हैं। हैरी जी, जरा बताइए कि क्या आपने अंकिता जी के कान भरे थे अनीश जी के खिलाफ? प्लीज बताइए, शर्माइए मत।
देखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज। मिस्टर पाठक, ये मुझसे तो बात ही नहीं करती, प्लीज। उर्मी जी, ये अदालत है, ट्राई नॉट टू बी रिडिकुलस। मिस्टर पाठक, क्या देख रहे हैं आप? योर ऑनर, मैं देख रहा था कि उनके अंदर कहीं कोई ऐसा यंत्र तो नहीं लगा जिसके कारण ये बोलते हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर चुकी है और ऐसा कोई यंत्र बरामद नहीं हुआ है मिस्टर पाठक। और अगर आपको फिर भी कुछ चेक करवाना है तो अपने क्लाइंट का दिमाग चेक करवाइए, जिसने एक पपेट के बोलने पर अपने पति को मार डाला। नहीं, मैंने अनीश को नहीं मारा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने पति को नहीं मारा है। नहीं मारा है मैंने अनीश को। आपके कहने से कुछ नहीं होता मिसेस अंकिता। आपके घर के सेवक मिस्टर मेघ जी भी यही बताएंगे। पता नहीं साहब, पिछले महीने से दीदी को क्या हो गया था कि इस गुड्डे के साथ घर में अकेले बैठी रहती थी और इससे बतियाती भी रहती थी। तो क्या तुमने पपेट को इनसे बात करते हुए देखा या सुना? कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो एक बेजान चीज है। क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी ये जो मैडम है वो थोड़ी सी, अब क्या कहें, ज्यादा दिनों तक घर में अकेले रहने से शायद दीदी का दिमाग सनक गया है। जी नहीं, मैं नहीं मानती कि मेरी दीदी को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है। दीदी तो हमेशा से ही एकदम सुलझी हुई और समझदार है। तो अच्छा, आप बताइए, आपने कभी हैरी को आपकी दीदी के साथ बात करते हुए सुना, या आपकी दीदी ने आपसे कभी कुछ ऐसा कहा? दीदी ने कभी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। और मैं तो मणिपाल में थी, अपने कॉलेज में। दीदी से ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। और जज साहब, अगर मेरी दीदी कह रही हैं कि उन्होंने जीजू को नहीं मारा, तो वो सच ही बोल रही है। इसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। थैंक्स। एक मिनट, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ इनसे। ये बताइए कि आप जैस्मिन जी के बारे में क्या जानते हैं? जैस्मिन मेरे जीजू की पहली गर्लफ्रेंड है। दरअसल शादी से पहले उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर फैमिली इश्यूज की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। फिर जीजू ने मेरी दीदी से शादी की। आपको लगता है कि विवाह के पश्चात भी आपके जीजा जी और जैस्मिन के बीच कुछ? पता नहीं, पर अगर मेरी दीदी कह रही है तो शायद सच ही कह रही होंगी। योर ऑनर, मैंने जुहू के ड्रीमलैंड होटल से पता करवाया। वास्तव में वहां अनीश जी ने कमरा बुक किया था 2 लोगों के। केवल इतना ही नहीं, तोलाराम जौहरी का भी यही कहना है कि उनसे अनीश जी ने 2 लाख रुपए का नेकलेस बनवाया। मिस्टर पाठक, आप ये साबित करना चाहते हैं कि हैरी ने जो कुछ भी कहा वो सच था? आई एम सॉरी, सच थोड़ी है। मतलब हैरी ने कुछ बोला? उर्मी जी, सत्य सत्य होता है। तो सत्य कोई भी बोले, सत्य सत्य ही रहता है। अनीश और मेरे बीच जो कुछ भी था वो अनीश की शादी से पहले तक था। पिछले 3 सालों में अनीश से मिलना तो दूर, मैंने उसके साथ फोन पे बात तक नहीं की है। तो फिर अनीश जी ने ऐसा क्यों बोला कि आप उनकी जान लेना चाहते हैं? ये अनीश का नहीं, ये इस अंकिता का कहना है। सर हमेशा मुझ पर शक करती है कि मैं इसका पति इससे छीन लूंगी। सर, प्रोसिक्यूटर सही कह रही हैं, ये पागल हो चुकी है और पागलपन में इसने अपने पति को मार डाला। वो कौन हंस रहा है अदालत में? प्लीज कीप क्वाइट। क्या कह रही थी आप? उस रात मैं मुंबई में ही नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी अहमदाबाद में। मैं वहीं पर थी सर। लेकिन Who is breaking the decorum of the court? Please keep quiet. मिस्टर पाठक, आप क्या देख रहे हैं?
कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये हंसी हैरी की थी? योर ऑनर, मुझे कोर्ट इज एडजर्न। अरे दवे, ये पुतला पुलिस के पास कब से है? क्राइम सीन उसी रात। मुझे आपत्ति ना हो तो मैं एक दिन के लिए रख लूं। पर केडी, ये इस केस का अहम सबूत है। सबूत से क्या अर्थ है? ये चश्मदीद गवाह है। नहीं, पर तो फिर एक दिन के लिए मुझे देने में क्या है? अच्छा ठीक है, रख लो। शायद ये पुतला तुम्हें खूनी का नाम बता दे। वैसे मिस्टर पाठक, आपने बताया नहीं ये केस आपको मिला कैसे? आपने भी तो नहीं बताया कि आपने घर में बिल्ली पाल ली। आपको कैसे? छोड़िए, मैं चलता हूँ, केस की तैयारी करता हूँ। तो आपने अदालत में क्यों नहीं बताया कि इस पपट ने आपको फोन करके वो केस दिया था? क्या बोलता मैं कि कठपुतली ने मुझे केस दिया है? मतलब तू नहीं चाहता कि आज के बाद में कोई और केस लड़ूं? वैसे भी मुझे नहीं लगता इस कठपुतली ने मुझे केस दिया है। वो आवाज संभवतः असल हत्यारे की है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है वरुण, ये जो कठपुतली है ये दवे के पास था, पुलिस स्टेशन में था, तो वहां से कोई क्यों और कैसे मुझे फोन करेगा? दवे ने तुम्हारे को सटाने के लिए। इस पपेट ने ही आपको कॉल किया होगा। आइए, पधारिए। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इस कठपुतली ने मुझे फोन किया? सर, मेरा नाम अभिरूप सूद, मैं कलेक्टर, एंटीक कलेक्टर। और ये पपेट कोई आम पपेट नहीं। अनीश ने चाइना के एक मशहूर जादूगर आइन कम चैन से इसे खरीदा था। तो प्राचीन समय में चाइना में ऐसे कई पपेट्स थे जो जादूगर अपने पास रखते थे। कहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी आत्मा उनके पपेट्स में चली जाती थी। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हैरी के अंदर किसी चीनी जादूगर का रूह पॉसिबल है सर, इसीलिए तो ये पपेट मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। तो बताइए, कितने का चेक दूं मैं आपको? बोल, तो ये कठपुतली मेरी नहीं है। इसका मालिक तो मर गया और मालकिन जेल में। तो इस बेचारे अनाथ पपेट को मैं ही गोद ले लेता हूँ। ये मेरा कार्ड है। अगर आप चाहें तो आप अपनी क्लाइंट से इसे बेचने की परमिशन ले सकते हैं। वैसे यकीन मानिए, ये पपेट मामूली नहीं है। चलता हूँ। चाइनीज जादूगर की रूह, वो भी इसमें। Isn't it funny, sir? How is it possible? अनीश को अंकिता ने नहीं मारा। मेरे कान बज रहे हैं यहाँ पे सचमुच। आई एम गोइंग होम केडी, इसको पहले बाहर निकालो फिर मैं आऊंगी। आप प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? वो जल्दबाजी में ना मैं अपने घर का लॉकर बंद करना भूल गई और उसमें बहुत सारे जेवर हैं। आप मेरी बहन फाल्गुनी को कह देंगे कि वो सारे जेवर वो अपने साथ रख ले। जी, आपका संदेश मैं आपकी बहन तक पहुंचा दूंगा। एक बात बताओ अंकिता, ये जब हैरी तुम्हारे साथ बात करता था तो क्या इस प्रकार से मुंह हिलता था उसका? हाँ, यही तो हैरानी की बात थी। अनीश को अंकिता ने नहीं मारा। विचित्र बात है, जब मेरे साथ मेरे कार्यालय में इसने बात की थी तब भी इसका मुंह खुल नहीं रहा था। इसने आपके साथ बात की? हाँ। देखा, मैंने कहा ना, हैरी जिंदा है, वो बोलता है। हैरी, केडी सर को बताओ ना सच क्या है। केडी। हाँ मिस्टर सूद, बोलिए। मेरे ऑफर के बारे में मैडम से बात की? बाद में बात करेंगे। थैंक यू।
दीदी ने कहा है कि मैं उनकी कुछ पर्सनल चीज़ों को पैक करके अपने साथ रख लूँ। इन सबको मैं लॉकर में रख दूंगी। और वैसे भी नेक्स्ट वीक तो मैं खुद ही बाहर जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मुझे जॉब मिल गई है दुबई में। आपकी बहन जेल में है और आप दुबई जा रही हैं? वैसे भी दीदी हमेशा के लिए थोड़ी ना जेल में रहने वाली हैं। दीदी तो बेकसूर हैं। वैसे भी केडी जैसे वकील हैं उनके साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। अजीब बात है। क्या हुआ? दीदी ने जो ज्वेलरी की लिस्ट दी है, इनमें से 2 हार और एक डायमंड की रिंग मिसिंग है। बस से मिस्टर पाठक, आपने बहुत जल्द डिसाइड कर लिया। हाँ, डिसाइड तो करना ही था। कल केस की सुनवाई है। वैसे दिन कौन सा है कल? कल फ्राइडे। ये आप को फ बोलने की आदत है। और Why you asking? यही आदत हमारे हैरी साहब में भी। को फ बोल। केस कॉल, फौरन, फ्री, ऑफर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही की ध्वनि है हैरी सर में? एक सलाह देता हूँ आपको। जब नकली मूंछ लगाते हैं ना हम, थोड़ी गोंद ज्यादा लगानी चाहिए, नहीं तो निकल जाती है, जैसे कि आपकी अभी निकल रही है। अब निकाल लीजिए, पूरा निकल तो गई है। बाबा, बिना मूंछ के अच्छे लग रहे हैं आप, एकदम कॉलेज बॉय वाली लुक आ रही है। केडी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अभी देखिए, किया तो आप ही नहीं है। ये केस भी मुझे आप ही ने दिलवाया है हैरी के द्वारा। लेकिन ना, क्यों मुझे शंका हो रही है कि वो जो हैरी था वो ये हैरी नहीं था। ये हैरी वो हैरी नहीं है, कोई और ही हैरी है। जी हाँ, वो डुप्लीकेट था। चलिए, अभी अब बोल ही रहे हैं सब कुछ, तो ये भी बोल दीजिए कि आप हैं कौन और क्यों कर रहे हैं इसे। मैं बताता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ। नया सुराग मिला जो इस केस को हिला देगा। केस तो हिल चुका हुआ। केस को हिलाने वाले से मिलिए, हमारे अनिरुद्ध सूद साहब, है ना? नहीं, दिव्यकांत चक्रवर्ती। क्या बात, कहानी में एक और ट्विस्ट। क्या पुलिस को अनीश वोरा की बॉडी मिली? जी नहीं, और ऑनर खोज चल रही है, लेकिन उनकी शरीर का कोई अता पता नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मगरमच्छ उन्हें पूरी तरह से खा गए हों। योर ऑनर, इसलिए बेहतर है कि हम असल हत्यारे की खोज करें। हाँ, तो मेघ जी, 2 हार, 1 हीरे की अंगूठी। अब मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ। 2 हार जो गले में पहने जाते हैं, 1 हरे जड़ाऊ का, 1 सोने का और 1 अंगूठी जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। ये सब माल किसे बेचा तुमने और कितने पैसे मिले थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। योर ऑनर, ताल्लुक है और कुछ ही क्षणों में मैडम को पता चल भी जाएगा कि क्या ताल्लुक है। बताओ बताओ, जल्दी करो, समय नहीं है हमारे पास। अब हत्यारे को भी ढूंढना है। बताओ, कहाँ बेचे थे, कितने पैसे मिले? साहब, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये 2 हार और ये हीरे की अंगूठी जो तुमने चुराए, तुमने बेचे थे, पकड़ के लाए हैं, तुम्हारे घर से बरामद हुआ है ये माल। साहब, ये सब तो नामुमकिन है। नामुमकिन कैसे है? तुम्हारे घर से निकला है भाई। साहब, ये नकली है। ये सब नकली है, कैसे पता तुम्हें? असली तो मेरे। असली तो कहाँ है? मेरे भाई के घर पर। झूठ बोला था तुमने इन्हें फंसाने के लिए। हाँ। चलो अब सच बताओ, क्या है? मुझे लगा दीदी और साहब के अलावा और कोई तो नहीं जानता है कि घर में क्या गायब है, इसलिए मैं दीदी को पागल। अर्थात तुमने तब झूठ बोला था। सत्य ये है कि तुम्हारी मेम साहब अंकिता जी का दिमागी संतुलन, मानसिक संतुलन सब ठीक है। साहब, अभी तो मुझे अपने संतुलन की फिक्र हो रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अंकिता दीदी उस गुड्डे से बातें करती थी और ये गुड्डा भी उनसे बातें करता था। साहब, मैंने बहुत सारी भूतों प्रेतों की कहानियां सुनी है,
और अब देख भी लिया। साहब जी गुड्डा जिंदा है, दीदी से बातें करता है। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, मुझे लगता है ये अंकिता जी के साथ साथ मेघराज का भी इलाज करवाना पड़ेगा। गुरुजी जी, हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति बोले तो झूठ बोले, किंतु अगर दो व्यक्ति वही बात बोले तो संभव है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो। क्या कि ये हैरी ये पपेट बोलता है? जी अच्छा पाठक, आप कब से ऐसी अंधविश्वासी बातों में यकीन करने लगे? उर्मी जी, जब इस अंधविश्वास के पीछे का विज्ञान मैं अदालत में खोलूंगा, आप भी विश्वास करने दें। क्यों जैस्मीन जी, आप इंजीनियर हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। हाँ तो पूछ रहा था, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग? देखिए सर, मैं नहीं जानती कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि इस केस से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो है ना, सीधा सीधा अनीश ने कहा था कि आपने उसे चाकू मारा। सर प्लीज, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने अनीश को नहीं मारा मैंने अनीश को। इनफैक्ट मैं उस रात मुंबई में ही नहीं थी। पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैंने नहीं मारा। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये फिर से हंसी? कौन है ये? योर ऑनर, पिछली अदालत में भी इसी मोड़ पर हंसी आई थी जब ये जैस्मिन गवाही दे रही थी। अरे भाई कौन है? प्लीज बाहर निकलो। ये मैं हूँ डार्लिंग, रिलैक्स रिलैक्स। सुना आपने ये? This is impossible. क्यों? मैं बोल क्यों नहीं सकता? हेलो जज साहब, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? हाँ, आप कहो तो मैं डांस भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पीठ में दर्द है, इसलिए आज नहीं। और असली कलाकार कोई और है जिसने ये पूरा गेम खेला। सत्य बोल रहा है उर्मी जी, ये सत्य बोल रहा है। आगे पूछिए, उत्तर देगा वो। अरे मुझे सब कुछ सच बता दो। तुम जानते हो ना उस रात क्या हुआ था? ये लोग नहीं जानते उस रात क्या हुआ। प्लीज इन्हें सच बता दो। डोंट वरी अंकिता, अब मेरा खामोश रहना सही नहीं है। सर, इस केस का विलन है वरुण। वरुण कटघरे में आकर बताएगा, और साथ में वो बक्सा भी ले आना दोस्त। वरुण जी, क्या है तारे में, बक्से में? पिताजी, मुझे लग रहा है कि ये सारा आपका सामान है। देखिए, इसमें तो मेरी निजी चीजें और गहने हैं जो मैंने फाल्गुनी से कहा था कि वो घर से ले जा। गणेश देव की मूर्ति, ये जेवर, कंगन, दांत। ये दांत तो अनीश का है, इसका नकली दांत है। तो ये क्या आपने उनके याद के लिए एक निशानी रखी है? क्यों दांत जेवरों के साथ? समझा नहीं। इस नकली दांत के बारे में फाल्गुनी से मैंने कभी नहीं कहा। योर ऑनर, पता नहीं था फाल्गुनी को इस दांत के बारे में। अगर आप अनुमति दें तो उन्हें यहाँ बुलाकर पता लगवा। बुलाओ, आ जाओ फाल्गुनी, आ जाओ। मैं समझा ही नहीं। इतने सब भगवान की मूर्ति, इतने बेशकीमती जेवर में नकली दांत क्यों लेकर, क्यों कहाँ लेकर जा रही थी वो दांत? वो शायद गलती से। देखिए, ये जो दांत बनता है, ये तो जो व्यक्ति होता है उसके नाप अनुसार बनता है। तो अर्थात
इसका उपयोग तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए वो दांत बना हो, और अनीश जी इसका उपयोग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी तो मृत्यु होगी, स्वर्गीय हो गए वो, या फिर मिस्टर पाठक कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संभवतः वो दांत आप उन्हें देना चाह रही थी, अनीश जी को। कहानी में ट्विस्ट है। आपको इतना तो पता है कि नहीं कि आप कुछ दिनों बाद दुबई जा रही हैं नई नौकरी के सिलसिले में? जी हाँ, पर इसके बारे में मैंने आपके असिस्टेंट को बताया था। हाँ बताइए, लेकिन आपने ये नहीं बताया था मेरे सहायक को कि आप जिस फ्लाइट से जा रही हैं JW494, आपकी जो सीट बुक की गई है उसके 4 सीट आगे जो सीट रिजर्व की गई है 23J, उस पर कौन बैठा है? और वो बुकिंग आप ही के ट्रैवल एजेंट ने की है। उसकी जो पासपोर्ट और वीजा की फॉर्मेलिटी की गई थी उसकी कुछ सूची है मेरे पास। निर्मल राय का वीजा एप्लीकेशन फोटो देखिए। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अनीश जी जैसा चेहरा है इनका मुख। योर ऑनर, निर्मल राय अर्थात अनीश वोरा। तो अनीश वोरा ही है? अनीश जी जिनकी हत्या का केस चल रहा है, उनकी हत्या हुई नहीं, वो अभी तक जीवित है। ये भी जानना चाहता था आपसे, जो दुबई आप जा रही हैं, आपको नई नई नौकरी वहां प्राप्त हुई है, ये अवश्य गारंटी देता हूं मैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंपनी में आपको नौकरी मिली होगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, तो पिछली सुनवाई में आपने मणिपाल का जिक्र किया था। अधिकतम इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो वहीं स्थापित हैं। थोड़ी सी छानबीन की तो हमें पता चला कि आप तो वहां से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करके निकली। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग योर ऑनर जिसका अर्थ ये होता है कि ये ऐसे यंत्र बना सकती हैं जो स्वयं इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर चलें, बोलें, देखें। जो मुझे रिमोट कंट्रोल से बुलवा ले। बताओ केडी, कल रात को क्या हुआ था? योर ऑनर, हैरी जो बोल रहा है, मैं अदालत को समझाना चाहूंगा। कल रात मैं जब हैरी के पुतले की छानबीन कर रहा था योर ऑनर, तो अंदरूनी हिस्से पर मुझे छेद नजर आया, जैसे छेद जहां से लगा कि किसी ने स्क्रू निकाले हो योर ऑनर, जिसका तात्पर्य ये होता है कि किसी ने अंदर एक ऐसा यंत्र फिट किया था जिसके आधार पर वो हिल सकता था योर ऑनर, चल सकता था। और अगर इसी पुतले में आप माइक्रोफोन और कैमरा लगा दें तो ये देख भी सकता है, सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। रोबोटिक। Am I right or am I right? मतलब हैरी का बोलना, मुझे देखना, सुनना, ये सब उसके अंदर फिट हुए कैमरा और माइक की वजह से था। जी अंकिता जी। योर ऑनर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जब पुलिस को ये पपेट बरामद हुआ तो पुलिस को तो इसमें कोई यंत्र नहीं मिला था। वो हुआ ये योर ऑनर की जो पुतले का संचालन रोबोटिक्स द्वारा वो इनके पतिदेव ही कर रहे थे नहीं, और इस बारे में केवल फाल्गुनी जानती थी। योर ऑनर, मेरे मन में संदेह जागा क्योंकि उस समय केवल फाल्गुनी जी और अंकिता जी था। पुलिस के वहां आने से पहले इन्होंने हैरी में से वो यंत्र निकाल लिए। फाल्गुनी ऐसा क्यों करेगी? यही तो अनीश और फाल्गुनी की मिली भगत थी। एक सेकंड, ये पुतला अभी क्यों बोल रहा है? मिस्टर पाठक, आपने इसमें कोई मशीन फिट किया है? योर ऑनर, मैंने इस गुड्डे में कोई यंत्र नहीं, पूरा का पूरा इंसान फिट किया हुआ है। शत्रुघ्न जी आइए, पधारिए बाहर, आइए।
चतुर्मुखी जी हैं, एक गरुड़वादी अर्थात वेंट्रिलोक्विस्ट। जब इन्हें ऐसा लगा कि अगर पुतले की बात फैल जाए कि पुतला कल बोल सकता है, तो इन्हें लगा कि संभवतः इनका डूबता हुआ व्यवसाय फिर से एक बार उभर जाएगा। इसी कारण इन्होंने चीनी जादूगर का आधार बनाकर इन्होंने मुझे फंसाना चाहा। लेकिन फाल्गुनी और अनीश मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? हाँ योर ऑनर, ये प्रश्न तो अभी भी खड़ा हुआ है कि इनकी बहन और इनके पतिदेव ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। स्पष्ट है योर ऑनर, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, नए देश में जाकर नया जीवन जीना चाहते थे, इन्हें रास्ते से हटाकर। एक और बात था योर ऑनर, इनके जेल जाने के बाद, इन्हें दंड मिलने के बाद, इनके पिताजी की पूरी धन संपत्ति इनकी बहन की हो जाती। झूठ है ये सब, साबित कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज। विचित्र जग है फाल्गुनी जी, ये व्यक्ति आईना देखने के बाद भी मुंह फेर लेता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए इंस्पेक्टर साहब पधारिए। Your Honor, Mr. Anish Vora. Order, silence in the court, please. The defense branch. यह अदालत अनीश वोरा और फाल्गुनी पारिक को ये हैरत अंगेज साजिश रचने के लिए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। और जब कत्ल हुआ ही नहीं, तो यह अदालत मिसेस अंकिता वोरा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस। वैसे वो बिल्ली आपकी ठीक है? मिस्टर पाठक, आपको कैसे पता कि आपके घर में बिल्ली लाई है? आप Yes. वो क्या है आपके हाथों पर और आपके गले पर ये जो छोटे छोटे खरोंच के निशान हैं, तो ये तो तभी होता है जब व्यक्ति बिल्ली लाता है घर में, या फिर अब वो तो हो नहीं सकता, तो बिल्ली ही होगी। वो क्यों नहीं सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये रोना धोना है ना, स्टेज पर जाके करना। तुम क्या हुआ, बता दिया उसे? आधा सच या पूरा? गेट लॉस्ट। ए डफर, पर्दा उठने वाला है। वी आर गेटिंग लेट। नेक्स्ट सेट के लिए पोजीशंस कौन लेगा? चलो जल्दी करो। और जीनिया कहाँ है? चलो चलो, वी आर गेटिंग लेट। ओ सर जी, स्टेज वहां नहीं यार, दिमाग कहाँ है? अरे ठीक है यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, बट तुम ना मुझसे तमीज से बात किया करो, समझे? अरे डायरेक्टर हूं मैं। सपना जी चले। मैं रेडी हूँ, एंड प्लीज मेरा नाम सपना नहीं जिगीशा है। हाँ चलो। ओके, अटेंशन जीनिया चलो, कम ऑन। I'm so happy you could come, KD. Thanks a lot. आपके भांजी के शो में नहीं आऊंगा तो किसके शो में जाऊंगा? सर आप दिन रात केस लड़ते रहते हैं, कुछ तो चेंज होना ही चाहिए। हाँ, 10 नंबर मेरी सीट। फ्रॉम कोर्ट रूम ड्रामा टू स्टेज ड्रामा। ये लो मौत का सामान और खत्म कर दो उसे। ऑल द बेस्ट। मेरी भांजी जीनिया। क्या शुरुआत में अंत छुपा है, या अंत में छुपी शुरुआत? मेरे जीवन का रहस्य मेरी मौत से सुलझ सकती है। प्रोमेथियस, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास, 7वें आसमान पार करके।
केयरफुल प्रिंसेस चाकू है। बिली, नकली चाकू है, क्या कर रहे हो? पर इधर से तो असली दिखता है। शायद मेरी मौत ही हमारा मिलन है। नहीं सलीना नहीं, तुम अपनी जान नहीं दे सकती। तुम्हारी जान मेरी। मार्कस, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ कि प्रोमेथियस को तुमने ही मारा है। हाँ, ताकि मैं और तुम फिर से एक हो सके सलीना। मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी मास्टर। तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ मौत। मेरा पेट, मेरा पेट, मेरा पेट। अरे ये कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। अरे दिस इज कॉल्ड मेथड एक्टिंग। बहुत सही कर रहा है। मेरा पेट, जीनिया, जीनिया मेरा पेट, जीनिया। जीनिया नहीं, सलीना। हेल्प, somebody help, 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 कोई help, help। सर मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मैं जाकर देखूं? अब हाँ, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाके देखो। कोई है, help, मानस क्या हुआ तुम्हें? help, प्लीज हेल्प। मानस, 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 मानस। सर, सर, सर जल्दी इधर आइए सर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ तुम्हें? मानस, चलो इसे उठा के ले चलो, साइड में ले चलो पहले। मानस, मानस, मानस उठो। अरे कोई डॉक्टर है क्या ऑडियंस में से? मैं डॉक्टर, आप घबराइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी। आप लोग हटिए यहाँ से, थोड़ा हवा आने दीजिए, प्लीज हटिए यहाँ से। I'm sorry. He's no more. दवे को फोन लगा। दवे तो समझ नहीं रहा है। ये स्पष्ट है कि किसी ने उस नकली चाकू की जगह असली चाकू रखा। क्या इस जीनिया ने जानबूझकर असली चाकू यूज किया? यू आर अ गधेड़ा और व्हाट? मेरी जीनिया लाइफ में झूठ नहीं बोलती। अरे वो किसी को लाफापन नहीं मार सकती है, किसी का खून कैसे कर सकती है? बिली, बिली, मैं बात कर रहा हूँ। देख दवे, क्यों हत्या करेगी वो, और वो भी सबके सामने खुलेआम। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती हम जीनिया को जाने नहीं दे सकते। लेकिन ये कोई दुर्घटना नहीं है, हत्या है, और किसी ने तो नकली चाकू की जगह असली चाकू रखा होगा ना। नहीं केडी साहब, मुझे नहीं पता कि वो असली नाइफ कहाँ से आया। स्टेज पर जाने से पहले मैंने खुद चेक किया था, वो नाइफ नकली ही था। देखो जीनिया, अगर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो तो बताओ। केडी साहब, मैं सच कह रही हूँ। अगर मैंने कुछ भी किया होता ना तो मैं उसे झुठलाती नहीं। सब मैं जब 15 साल की थी तो मेरी एक झूठ की वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि चाहे जो कुछ भी हो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। वो चाकू तुम्हें दिया किसने था तुम्हारे हाथ में? विलास सर ने, हमारे प्ले के डायरेक्टर। अच्छा, ये जो तुम्हारे नाट्य का गुट था, इसमें से किसी सदस्य की मानस के साथ कोई दुश्मनी, अंततः क्यों कोई मानस को मारना चाहेगा? क्या कारण हो सकता है? आप सही कह रहे हैं सर, कोई तो है
जिसने मानस को मारना चाहा होगा। ऑफ कोर्स कोई है जो उसे मारना चाहेगा। ज़ेनिया, आप इस केस की हीरोइन नहीं, वैम्प है, वैम्प। कैसे प्रोसिक्यूटर साहब, कैसे कोई हत्या करेगा वहां दर्शकों से भरे हॉल में सैकड़ों गवाहों के सामने? यही तो गेम है पाठक जी। अगर इन्होंने उस हत्या का प्लान बनाया होता और चुपके से किया होता तो लोगों का शक इन पे जाता। तो इन्होंने प्लान किया, क्यों ना सबके सामने भरे मजमे में उसका मर्डर किया जाए। इससे वो इसे एक एक्सीडेंट का रूप दे देती और किसी को इन पे शक नहीं होता और ये कह देते कि भाई गलती से हो गया ना। बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म का प्लान है यौन, बिल्कुल। ओह माय गॉड, ये चाकू कैसे बदल गया, असली कैसे हो गया? ये कहा था ना आपने मिस दीनी। सर मैं नहीं जानती, पर लग गए, चाकू को पर लग गए और चाकू नकली से असली हो गया। ऑनर यौन, ये है वो चाकू जिससे मर्डर हुआ है और इसी चाकू का एक हमशक्ल भी चाकू है। इस केस में योर ऑनर चाकू के डबल रोल है। पर नाटक में क्या होने वाला था? मैं बताता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, नाटक में इस प्रकार के नकली चाकू का उपयोग होता है जिसकी धार योर ऑनर, जिसका ब्लेड अंदर की तरफ चला जाता है। नाटक के चलते ज़ीनिया जाकर के पेट पे प्रहार कर और वो चाकू को पकड़ लेता है और अंदर पोशाक में लगी लहू की थैली, नकली लहू की थैली योर ऑनर, वो फट जाती है, जिससे ऐसा प्रकट होता है कि वार असली में किया गया, किंतु ऐसा होता नहीं। तो क्या वो खून की थैली फटी? असली चाकू से वार होगा तो थैली तो फटेगी। असली चाकू जब मानस के पेट में गया तो नकली खून की थैली के साथ साथ उसका असली खून भी बाहर आया। और उंगलियों के निशान? योर ऑनर, उस चाकू पर किसी की उंगलियों के छाप नहीं, ज़ीनिया के भी नहीं। कहां से पाए जाएंगे योर ऑनर? हाथों में दस्ताने पहने हुए थे उन्होंने। वो नकली चाकू है कहाँ? चाकू लापता है योर ऑनर। वो न ग्रीन रूम में मिला, न मंच पर पाया गया। ऐसा प्रकट होता है कि किसी ने उसे वहां से गायब कर दिया। इनके मुवक्किल से पूछिए, उन्होंने ये गायब किया होगा जिस तरह से उन्होंने मानस को इस दुनिया से गायब करने का प्लान बनाया। आखिर टूटे दिल की दास्तान जो है। मतलब इसके आगे की कहानी आपको इनके थिएटर की एक जूनियर आर्टिस्ट अर्पिता बताएंगे। सर पूरा ट्रूप जानता था कि ज़ीनिया और मानस के बीच बहुत महीनों से कुछ चल रहा था। हाँ, बट पिछले कुछ महीनों से मानस ब्रेकअप करना चाहता था और इसीलिए सर दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। और उस दिन जब नाटक से पहले मैं कॉरिडोर से जा रही थी तो मैंने सुना कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है ना, इसलिए तुम मुझे छोड़ रहे हो, राइट? Come on, Zenia. I don't love you anymore. किसके साथ चल रहा है तुम्हारा अफेयर? हाँ, तालिया के साथ? हाँ, बोलो, जवाब दो। दिमाग खराब है तुम्हारा, you stupid girl. देखो, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। आज के बाद तुम्हारे रास्ता अलग है और मेरे रास्ता अलग है। रास्ते तो मैं तुम्हें लगाऊंगी। इस नाटक में मैंने तुम्हें ब्रेक दिया, मेरी वजह से तुम्हें ब्रेक मिला है। और तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जस्सी! अरे जो करना कर, मैं भी देखता हूँ। मेरी हिम्मत देखती है ना तुम्हें? ये तुम्हारा आखिरी शो होगा, आखिरी शो। ये तुम्हारा अंतिम शो होगा, आखिरी शो। इस डायलॉग का मतलब समझ रहे हैं पाठक? जी 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 प्रोसिक्यूटर साहब, इसका अर्थ ये होता है कि ज़ीनिया अपने डायरेक्टर से मानव की शिकायत करने वाली थी और डायरेक्टर मानव को शो से बाहर करने वाले थे, इस कारण ये मानव का अंतिम नाटक था। पाठक जी, नाटक तो आप कर रहे हैं, ना समझने का। ज़ीनिया सब समझती थी। उसने सारी प्लानिंग बना रखी थी पहले से कि वो स्टेज पे जाके क्या करने वाली है। उसके सामने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट बिल्कुल क्लियर थी और उसने वही किया। प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी अनुमति हो तो मैं जरा। धन्यवाद। ये जो कहानी सुनाई तुमने अर्पिता, क्या अब इनके अतिरिक्त के जीवन में, मानस के जीवन में और कोई महिला जिसके साथ उनका संबंध? आई डोंट नो सर, होगा।
घड़ी बहुत सुंदर पहनी है आप। अब इस घड़ी को तो आप छिपा लेंगी, लेकिन उस घड़ी को आप कैसे छिपाएंगी जिस घड़ी मानस ने आपको ये घड़ी भेंट स्वरूप दी थी। ऑप्शंस टाइम जोन से इतनी महंगी घड़ी खरीदी उन्होंने, उसकी बिल की कॉपी योर ऑनर आपके मेज पर रखी हुई है। इस घड़ी के पीछे मेरी जानकारी के अनुसार बड़े प्रेम से लिखा हुआ है लव एम फॉर मानस। तो वो लड़की तुम थी जिसकी वजह से मानस ने मुझे I knew it, you... तो मानस लाइक मी, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? और तुम्हें क्या लगता है मानस दूध का धुला था? उसकी लाइफ में तुम्हारे और मेरे अलावा एक और लड़की थी। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, कौन? नो सर, मुझे नहीं पता, बट मानस की डेथ में मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। योर ऑनर, फॉल्ट तो इनका मानस के मर्डर में भी नहीं है, क्योंकि जब जीनिया ने मानस को चाकू घोंपा था उस वक्त ये बैक स्टेज में थी। जीनिया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो चाकू बदला गया था उसमें कहीं अर्पिता का हाथ हो सकता है? अर्पिता उस नाइफ के आसपास भी नहीं थी। इसमें अर्पिता का कोई फॉल्ट, कोई हाथ नहीं। ठीक है अर्पिता जी, आप जाइए, बैठिए, विराजिए, प्लीज सिट डाउन। वैसे कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। बधाई? किस चीज की बधाई? मैं आई नो व्हाई? बधाई इस कारण क्योंकि अब तो जीनिया जी के इस आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उस नाटक में मुख्य अभिनेत्री का पात्र तो आप ही करेंगे, है ना? नहीं, बैठिए बैठिए विराज। योर ऑनर, अर्पिता जी ने अपना कथन दिया। उस नाटक में एक और अभिनेत्री है जो इस केस पर अधिक रोशनी डाल पाएंगी, जिगीशा जी। सर, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मानस ने सिर्फ जीनिया का ही दिल नहीं दुखाया था, बल्कि पूरे ट्रुप में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके बहुत दुश्मन थे। अच्छा, कौन, किन किन व्यक्तियों से विशेष रूप से उसकी दुश्मनी? जैसे कि डायरेक्टर विलास। मानस उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। इस वजह से उन दोनों में काफी झगड़े होते थे। मेरा प्यार, मेरा जुनून पर्वतों से ऊंचा है, सागर से गहरा, सूरज से। एक मिनट, क्या ये तोते की तरह रट्टा डायलॉग मार रहे हो यार? अंदर से फील करो, अंदर से। सही तो कर रहा हूँ। अच्छा, डायरेक्टर तुम हो या मैं? डायरेक्टर कम भुलक्कड़ ज्यादा हो। What? How dare you talk to me like that? तुमने इस तरह बात कैसे की मुझसे? अभी के अभी इसी वक्त निकलो मेरे प्लेस से। ओ मिस्टर भुलक्कड़, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना चावला जी के साथ साइन हुआ है। तुम कोई होते नहीं हो मुझे निकालने वाले, इसलिए अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। भुलक्कड़ निर्देशक, भुलक्कड़ डायरेक्टर। क्या जी पाठक साहब, विलास अपनी क्रिएटिव सोच के चक्कर में सुध बुध भुलाकर चीजें भूल जाया करता था, जैसे कि एक्टर्स के नाम, शूटिंग लिस्ट्स, प्रॉप्स। प्रॉप्स से आपका तात्पर्य वो नाट्य सामग्री इत्यादि। तो योर ऑनर, संभव है कि इसी भुलक्कड़पन में विलास ने जीनिया को उस नकली चाकू के बजाय असली चाकू दे दिया। नहीं, मुझे याद है, मैंने उस दिन नकली चाकू ही दिया था मारिया को। मारिया को? मारिया कौन है? नहीं, वही मतलब जीनिया। अच्छा, जीनिया को। एक्चुअली सर, मैं नाम भूल जाता हूँ कभी कभी। नहीं, कोई बात नहीं, मनुष्य से भूल तो होती ही है, लेकिन यूं ही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको नाम में भूल हो सकता है तो काम में भूल क्यों नहीं हो सकता? संभव है कि आपने वो असली चाकू जीनिया को दी हो ये समझ कर कि आप उन्हें नकली चाकू दे रहे हैं। संभव है ना? इट्स पॉसिबल।
नहीं केरी सर, विलास सर ने मुझे नकली नाइफ ही दिया था। पर्दा उठने से पहले मैंने नाइफ को एक बार चेक किया था। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। ये पेटेंट कोर्ट रूम ड्रामा है, हर फिल्मों में देखने को मिलता है। हाँ, तो मिस जीनिया, आपने मिस्टर पाठक के सारे गवाहों को इनोसेंट साबित करके बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि इनमें से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, और कौन है वो? इसलिए योर ऑनर, अब मैं एक ऐसे गवाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूं जो सिर्फ सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। सच बोलना उनके संस्कार में है और उनकी आदत है। तो इस तारीफ के साथ मैं आज कटघरे में मिस्टर केडी पाठक को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। तो पाठक जी, उस रात उस ऑडिटोरियम में आप भी नाटक देखने गए थे? जी गया था। तो सेकेंड हाफ का पर्दा उठने के बाद स्टेज पे आपने क्या देखा? मैंने देखा कि जीनिया ने जब मानस को चाकू घोंपा तो उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब आपको शक हुआ? कैसा लगा आपको? पहले तो नहीं, लेकिन बाद में जब मंच पर मानस कराहने लगा। जीनिया मेरा पेट, हेल्प, somebody help। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? उसके बाद करना क्या था प्रोसिक्यूटर साहब? उपस्थित लोगों में से डॉक्टर बुलाया गया और लोगों की तरह मैं भी मंच पर पहुंचा। जब आप अपने सीट से स्टेज की तरफ जा रहे थे, उस दौरान आपकी नजरें मानस पे टिकी हुई थी। जी। तो आपको लगता है कि उस दौरान कोई नकली चाकू को असली चाकू में बदल सकता है? मुश्किल था ना? जी। जीनिया का कहना है कि पर्दा उठने के पहले उसके हाथ में जो चाकू था वो नकली था। आपने पर्दा उठने के बाद जीनिया के हाथ में जो चाकू देखा, उसी से मानस का मर्डर हुआ। यानी कि मानस की मौत असली चाकू से हुई जो मुसलसल जीनिया के हाथ में था। इसका मतलब जीनिया झूठ बोल रही है, या फिर आप? देखिए प्रोसिक्यूटर साहब, मैं जानता हूं कि जीनिया कभी झूठ नहीं बोलती। अगर इन्हें झूठ बोलना होता तो ये विलास को, अर्पिता को दोषी ठहरा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया है। इन्होंने सत्य सत्य बोला। पाठक जी, जहां तक मैं जानता हूं आप भी झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते। आपकी इस गवाही ने मेरे जहन को जीनिया के खिलाफ और मजबूत कर दिया है। योर ऑनर, ये साबित हो गया है कि ये मर्डर जीनिया ने ही किया है, और मोटिव दिल। और दिल के लिए ऐसी कई चीजें हम लोग कई फिल्मों में देख चुके हैं। प्लीज स्टॉप क्राइंग। मेरी जीनिया खूनी नहीं हो सकती केडी। किसी ने उसका चाकू जरूर बदली किया होगा। लेकिन जीनिया तो खुद कह रही थी कि विलास और अर्पिता नहीं कर सकते। तो कोई और किया होगा। वो दूसरी एक्ट्रेस। वो दूसरी एक्ट्रेस जिकीशा, लेकिन बिली वो उस समय जीनिया के निकट तो थी नहीं, वो कैसे करेगी? तो फिर और कौन हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल सर, वो चाकू बदला कब? जो कुछ भी हुआ वो हम सबके नजरों के सामने हुआ। यही तो प्रश्न है कि किसने रचा ये षड्यंत्र, किसने और कैसे चाकू को बदला गया। जो भी हो, मेरा पेट नहीं मानता कि जीनिया मर्डरस है। पेट नहीं बिली, पेट नहीं, दिमाग नहीं मानता।
पेट का मेरा पेट। क्या हुआ सर? पेट। मैं जरा सोच रहा हूं हमें जाकर जीनिया से मिलना चाहिए। जीनिया मुझे याद तो है, लेकिन फिर भी एक बार पुष्टि करना चाह रहा था। जब वहां मंच पर तुमने चाकू मारा मानस को, क्या हुआ था फिर? सबसे पहले वो जमीन पर गिरा, फिर उसने मेरा नाम लिया जीनिया, और फिर उसने कहा मेरा पेट। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। कह नहीं रहा था, वो करहा रहा था, मेरा पेट मेरा पेट। ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब उसके पेट में दर्द होता है। इससे। एक मिनट सर, मानस को एक प्रॉब्लम थी, उसे मूंगफली से एलर्जी थी। अच्छा, मूंगफली से एलर्जी? क्या नाटक प्रारंभ करने से पहले उसने मूंगफली खाई थी? नहीं सर, उसने सिर्फ एक एप्पल खाया था जो उसका रूटीन था। मुझे शंका है जीनिया की, तुमने नकली चाकू का उपयोग किया और वो गिर पड़ा फर्श पर और करहाने लगा। मेरा पेट। उसे उठाकर लेकर थे और डॉक्टर आया, उसने मानस को मृत घोषित किया। I'm sorry, he is no more. इसी के बीच किसी ने उस नकली चाकू को वहां से लापता किया और असली चाकू मानस के पेट में घोंपा। पर कौन? अर्पिता कह रही थी कि मानस का किसी तीसरी महिला के साथ भी चक्कर था, तुम जानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती वो तीसरी लड़की कौन थी। अरे एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो हर्ष? क्या चल रहा है? इतना कैजुअली गिर रहे हो? अरे एक तो तुम्हें मानस का रोल दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और तुम रियलिज्म चाहिए मुझे, रियलिज्म, फील इट। केडी सर, हाँ आइए सर, आइए। सर अर्पिता को तो आप जानते ही हैं। Of course. और ये हर्ष है, ये मेरे प्ले में अब मानस वाला रोल करने वाला। उस रात को कहाँ थे आप? सर पहले तो मैं बैक स्टेज संभाल रहा था, पर जब मानस पर अटैक हुआ तो फिर मैं आगे आ गया। मैंने देखा था सर्वप्रथम मंच पर आप ही आए थे, तो बैक स्टेज से कैसे? फिर छोड़िए, कब से कितने वर्षों से अभिनय कर रहे हैं आप? नहीं सर, ये तो डायरेक्शन असिस्टेंट है, लेकिन एक्टर भी बहुत अच्छा है। मैंने इसके अंदर टैलेंट देखा तो ब्रेक दे दिया। सर ये विलास का कजिन है, इसलिए इसे रोल मिल गया। और आप कहाँ थे जब ये घटना घटी? सर, यहाँ से मैं जीनिया और मानस की लड़ाई सुन रही थी और वो दोनों अंदर थे। उसने सिर्फ एक एप्पल खाया था जो उसका रूटीन था। और फिर यहाँ से? फिर सर मानस बाहर आया और मैं जाने लगी। सर उधर से विलास सर आए। विलास सर बहुत गुस्से में थे और सर जाते जाते मैंने सुना कि विलास सर जिगीशा मैम को बहुत डांट रहे थे। और सर फिर वो चाकू विलास ने जीनिया को बैक स्टेज में दिया। क्या आप बार बार मेरा नाम क्यों लेती हैं बीच में जिग्ना जी? जिगीशा। समय आप कहाँ थे? सर मैं उस वक्त स्टेज की सफाई करवा रहा था। फिर जीनिया स्टेज पर गई, उसने पोजीशन ली, पर्दा उठा, और उसके बाद तो जो हुआ वो आपने भी देखा। इस रात जीनिया यहाँ खड़ी थी, इस नाटक का आरंभ किया, समय बाद मानस वहां से आया और कथा अनुसार जीनिया ने नकली चाकू उसके पेट में घोंपा। मानस गिरा और सर्वप्रथम आप आइए। पर सर मैंने कुछ नहीं किया। जब तक मैं वहां पहुंचा मानस ऑलरेडी मर चुका था। उसके बाद आप आए विलास जी, मानस, और फिर बाकी का, और फिर आए डॉक्टर साहब जिन्होंने मानस को डेड डिक्लेयर किया। I'm sorry, he is no more. विचित्र बात है,
इस घटनाक्रम में नकली चाकू गया कहाँ और वो असली चाकू कहाँ से? केडी सर, एक बात कहूँ आपसे, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? अरे आई मीन कमाल की पर्सनालिटी है आपकी, स्टेज प्रेजेंस भी देखिए गजब का है, कमाल कर देंगे आप कसम से। धन्यवाद। इस समय तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस रात पुरस्कार योग्य अभिनय किसने किया था। चलिए वरुण। जो खाया हुआ एप्पल आपने टेस्ट के लिए दिया था, ये रही उसकी रिपोर्ट। मेरा शक सही निकला वरुण। किसी ने उस सेब में इंजेक्शन द्वारा मूंगफली का तेल डाला। मूंगफली का तेल? पर क्यों? क्योंकि मानस को मूंगफली के तेल से एलर्जी थी। नाटक शुरू होने से पहले उसने सेब खाया हो, जिसके कारण शो के चलते समय उसके पेट में दर्द हुआ और वो गिरा। लेकिन उससे उसकी मौत नहीं हुई है सर, उसकी मौत तो चाकू से हुई है। फिर सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ समझ रहा हूँ, कल अदालत में समझाऊंगा तुझे भी और न्यायाधीश महोदय को भी। सर एक और क्लू मिला। जनरली प्लेज में वीडियो फिल्मिंग अलाउड नहीं, लेकिन हमारे रो के पीछे एक आदमी बैठा था जिसने पूरी घटना अपनी फोन कैमरा पर रिकॉर्ड की। सो वो रिकॉर्डिंग मैंने इस पेन ड्राइव पर ट्रांसफर कर ली। चलो। नहीं सलीना नहीं, तुम अपनी जान नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी मानस, तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ मौत। क्या ढूंढ रहे हैं पाठक जी? कुछ नहीं मिलेगा भाई, सब कुछ साफ है इसके अंदर। ज़ेनिया ने चाकू से मानस पे हमला किया, जिससे मानस की मृत्यु हो गई। कृपया बताइए, इस खाए हुए सेब मूंगफली का तेल किसने डाला? अरे ये सब ज़ेनिया ने ही किया होगा भाई, ताकि मानस कमजोर पड़ जाए और अपना बचाव ना कर सके। लेकिन मानस को सेब तो हर्ष ने दिया था। सर ये एप्पल मैंने ही मानस को खिलाया था, लेकिन ये तो रोज की हमारी आदत थी, रोज मैं उसके साथ अपने फ्रूट शेयर करता था। सर आप खुद ही सोचिए, मैं मानस को मारूंगा क्यों? मुझे क्या मिलेगा उसको मार के? संभव है कि जो पात्र मानस कर रहा था वो पात्र आप स्वयं करना चाह रहे थे। आपने सोचा अगर उसे मार दिया जाए तो वो पात्र आप ही को मिल जाएगा। मानस मेरे भाई जैसा, वो मेरे साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर करता था। वो किस लड़की को कब डेट कर रहा है मुझे सब पता होता था। फिर तो तुम हमें बता सकते हो कि ज़ेनिया और अर्पिता के अतिरिक्त जो तीसरी लड़की थी जिसके साथ मानस जी का टांका भिड़ा हुआ था, चक्कर चल रहा था, वो कौन थी बताइए? अब ये तीसरा कौन? वो कौन थी? पाठक जी ये तीसरी लड़की के पीछे क्यों पड़े? योर ऑनर, तीसरी अगर कोई थी महिला तो ये जानना आवश्यक है कि वो कौन थी। हो सकता है कि मानस की हत्या उसी ने की हो। योर ऑनर, जब वो लड़की थी ही नहीं तो जान कैसे ले ली उसने? तीसरी लड़की थी सर। ये जरूर है कि मुझे उसका नाम नहीं पता। मानस उसे आरडी कॉलेज से पिक करता था रोज, सर वहीं पढ़ती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है आप भी तो आरडी कॉलेज के ही छात्र हैं, है ना? सर मुझे तो आरडी कॉलेज से पास आउट हुए बहुत टाइम हो चुका है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने मानस को नहीं मारा है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, आप ज़ेनिया से पूछ लीजिए। ज़ेनिया से? नहीं केडी सर, मैं हर्ष को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हर्ष मानस के बहुत क्लोज था। हर्ष कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता, हर्ष ऐसा नहीं कर सकता, विलास ऐसा नहीं कर सकता, अर्पिता ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा सत्य बोलती हो ज़ेनिया, लेकिन अगर ये सारे ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कौन ऐसा कर सकता है? हत्या तो हुई है, इन्होंने नहीं की तो किसने किया? भाई ज़ेनिया जी, अगर आप पाठक जी की हर तीर को मोड़ती रहेंगी ना तो आखिर में निशाना आपके ऊपर जाएगा। मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी और पर उंगली नहीं उठा सकती, लेकिन सर सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ट्रुप में ऐसा कोई नहीं था जो मानस की जान लेना चाहे। हाँ हमें मानस से प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी हद तक नहीं कि हम में से कोई उसकी जान ले ले। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाजत है।
देखो जीनिया, तुम चाहे जो कहो, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि मानस की हत्या हुई। उस सेब में किसी ने मूंगफली का तेल मिलाया, उस नकली चाकू का वहां से लापता होना, ये सारे इस बात का संकेत है कि मानस की हत्या जीनिया ने की। और यह है इस केस का आखिरी सबूत पे आखिरी कील, क्योंकि पिक्चर अब बाकी नहीं है मेरे दोस्त। यह है वो सबूत, वो नकली चाकू, जिस चाकू का उस नाटक में उस रात इस्तेमाल होने वाला था, जो जीनिया के स्कूटर की डिग्गी में से मिला था। इसने विलास की भूलने की आदत का फायदा उठाया और वो नकली चाकू की जगह असली चाकू रखा। अब फिर वो नकली चाकू उठा के थिएटर के बाहर अपने स्कूटर की डिक्की में जाके रखा और फिर उस असली चाकू के साथ उसने मानस की हत्या की। कौन इतना बेवकूफ होगा कि हत्या का औजार अपनी ही गाड़ी में रखे ताकि पुलिस वहां से उसे प्राप्त करे और आरोप सिद्ध हो जाए। स्पष्ट है कि किसी ने जीनिया को फंसाने का प्रयास किया है, इनके स्कूटर में ये रोपित किया है। किसी ने नहीं, बल्कि खुद जीनिया ने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही किया है। अब क्या थी वजह ये तुम बताओ। हमारा ठुकराया हुआ प्यार इसे पा नहीं सकी या कुछ और? नहीं, झूठ। मानस के मौत से 2 दिन पहले तुम डॉक्टर के पास गई थी। मानस के बच्चे की मां बनने वाली थी तुम। मानस के बच्चे की मां बनने वाली थी तुम। झूठ बोल रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो आप? बहुत सारी हिंदी फिल्मों में ये सीन देख चुके हैं यौन। ये मानस के बच्चे की मां बन रही थी। मानस ने बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया होगा, तो ये बिन ब्याही मां बन के नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसने खून करके मानस का इसका बदला लिया। झूठ कह रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं था। सच है, यही सच है। तुमने ही मानस का खून किया है। आप कैसे मुझ पे ये इल्जाम लगा सकते हैं? मैं क्या खिलाफ नहीं हूँ। आप कैसे? कोई डॉक्टर है यहाँ? मैं डॉक्टर हूँ सर। हटिए हटिए यहाँ से, प्लीज मूव। पल्स बहुत फास्ट है सर, इन्हें बिठा देना चाहिए। स्टेज पे भी ड्रामा करती हैं, यहाँ भी करती हैं। सारे इल्जामों से बचने का बहुत सही तरीका निकाला है इन्होंने। जीनिया की बिगड़ी हुई हालत की वजह से ये अदालत मुलतवी करनी पड़ेगी। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं योर ऑनर। बेहोश लड़की से कैसे पूछताछ करेंगे? ठीक है, आज नहीं तो कल सही। योर ऑनर, कल नहीं, आज। मैं आज ही इस अदालत में प्रमाणित कर दूंगा कि जीनिया दोषी नहीं। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो डॉक्टर साहिबा, जिन्होंने अभी अभी जीनिया की तबीयत चेक की, उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर साहिबा, आपने अभी अभी जीनिया के रक्तचाप की जांच की। जी। तो कैसे की? उनकी नब्ज जांच। हाँ, वही पूछ रहा हूँ कि कैसे कैसे किस प्रकार से मेरी नब्ज जांचिए। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने सोचा था योर ऑनर, रक्तचाप इस प्रकार से जांचा जाता है पहली 2 उंगलियों से, किंतु योर ऑनर उस रात जब उस डॉक्टर ने मानस पाठक जी, क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ एक्सप्लेन करेंगे? मैं प्रोसिक्यूटर साहब उस डॉक्टर को ढूंढ रहा हूं जिसने मानस को घटनास्थल पर मृत घोषित किया था। योर ऑनर, विकिशा जी के पति भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज जगासी, उम्र 52। आपकी
अनुमति हो योर ऑनर तो कटघरे में बुलाकर। जिगीशा जी, मैंने ठीक बताया जज साहब को कि आपके पति नीरज जगासिया एक डॉक्टर हैं, 52 वर्ष की उम्र है उनकी। ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ जी। उनकी कोई फोटो, कोई चित्र है उनका आपके पास? जी नहीं। मैं आपका फोन देख सकता हूँ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, किसी की पर्सनल किसी भी चीज को अदालत में इस तरह से मांगना उचित नहीं। योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि इनके दूरभाष यंत्र पर इस केस का रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप अनुमति दें तो। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अपना मोबाइल फोन मिस्टर पाठक को दीजिए। धन्यवाद। बहुत सारे चित्र हैं आपके। हाँ, किंतु मैं इस चित्र को ढूंढ रहा था। आप बड़ी सुंदर लग रही हैं इस चित्र में। साथ में ये जो बालिका हैं, ये निसंदेह आपकी सुपुत्री। और ये जो व्यक्ति हैं, इन्हें तो हम सब ने देखा है। उस रात मानस को मृत घोषित करने वाले डॉक्टर नीरज जगासिया, उम्र 52 वर्ष, आपके पति। विचित्र बात है, आपने कभी बताया नहीं हमें कि आपके पति डॉक्टर हैं। आपने ये भी नहीं बताया कि वो आपके पति हैं। क्यों? जी वो मैं संभवतः इसलिए क्योंकि आपके पति डॉक्टर हैं ही नहीं, वो तो अध्यापक है। ऐसी जानकारी मेरे सहायक वरुण ने प्राप्त की है कि योर ऑनर, एक टीचर डॉक्टर बन के स्टेज पर क्यों आएगा? मानस की हत्या करने। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत को बताता हूं कि अंततः हुआ क्या। जिगीशा और इनके पति नीरज ये जानते थे कि मानस को मूंगफली के तेल से एलर्जी। वो ये भी जानते थे कि नाटक शुरू करने से पहले मानस किसी भी फल का सेवन करता है। बड़ी चतुराई से इन्होंने हर फल में इंजेक्शन द्वारा मूंगफली का तेल। हर्ष ने मानस को अनजाने में वो सेब दे दिया यार, जिसका सेवन मानस ने किया। और नाटक के समय एलर्जी की प्रतिक्रिया शुरू हुई और मानस स्टेज पर गिर पड़ा। यही जिगीशा और नीरज चाहते थे कि वो स्टेज पर गिरे, और जैसे ही किसी ने डॉक्टर को आवाज दी, ही इज नो मोर। घटना के पश्चात से योर ऑनर, जिगीशा जी का पति लापता है, क्योंकि इनका पति नीरज जगासिया ही मानस का हत्यारा है। पाठक जी, आप इस क्लाइमेक्स तक पहुंचे कैसे भाई? योर ऑनर, अभी जब जीनिया यहाँ बेहोश हुई और डॉक्टर साहिबा ने उनका नब्ज जांचा, मुझे याद आया कि जब मानस बेहोश हुआ था तो जो डॉक्टर उसका नब्ज देख रहा था, वो 2 उंगलियों का उपयोग नहीं, अंगूठे से नब्ज जांच रहा था। योर ऑनर, कोई भी डॉक्टर अंगूठे से नब्ज नहीं जांचेगा। अगर वो नकली डॉक्टर तो ही ऐसा करे। लेकिन इनके पति पर आपको शक कैसे हुआ? योर ऑनर, क्योंकि कोई भी यहाँ उपस्थित सगे संबंधियों में से 52 वर्षीय नहीं था। केवल इनके पति ही 52 वर्ष के थे। और मुझे पूरा संदेह है कि ये जो तीसरी लड़की की बात हो रही थी, जिसके साथ मानस का चक्कर चल रहा था, वो यही है, आपकी सुपुत्री। क्या मैं सही कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? हाँ पाठक साहब, वो मेरी बेटी है, केतकी। केतकी को मानस ने अपनी जाल में फंसा लिया था और 4 महीने बाद मानस से धोखा खाने के बाद केतकी ने अपनी जान ले ली। खुदकुशी कर ली उसने। समाज की नजरों से हमने इस बात को छुपा लिया और उसे एक हादसा साबित कर दिया। इससे मानस कानून की नजरों से तो बच गया, लेकिन वो हम दोनों की नजरों से कैसे बचता? हाँ जज साहब, मानस को मैंने और मेरे पति नीरज ने मारा है। The defense rests your honor. यह अदालत मिस्टर मानस के कत्ल के इल्जाम में नीरज जगासिया और उनकी पत्नी जिगीशा को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस जीनिया को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज।
आज्ञा है प्रोसिक्यूटर साहब। बस एक बार फिर से मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको चलचित्रों का बड़ा ज्ञान है। हाँ वो तो है। ये जो नाटक होते हैं, ये नाटक वाटक देखते हैं आप या सिर्फ करते हैं?